जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक का 7वां वीडियो है। क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको उस एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल का पता चल जाता है। हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विथ डिस्कशन सॉल्व करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसका जो मूल मंत्र है वो प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आप उस एग्जाम को उतना ही ज़्यादा इजीली क्रैक कर सकते हैं। और हम लोग इस चैनल पे सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग बिहार दरोगा के 22/7/2018 को मेंस के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीरोपैथेलेमिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुनहरा चावल जिसे हम लोग गोल्डन चावल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह ओजोन परत की संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत का क्षय होता है और ओजोन परत का जो संरक्षण है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है? जो टाइफाइड है वो पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड है वो एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? तो जो स्वच्छ जल की मछली है वो है रेहू और कतला। ठीक है, तो रेहू और कतला 1 और 2 हो गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानिकी अनुसंधान स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो जो कॉमेट पर्वत चोटी है वो भारत में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई है वो 7756 किलोमीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8078 किलोमीटर है। ठीक है, मकालू जो है वो नेपाल और चीन में है और इसका जो ऊंचाई है 8481 किलोमीटर है। मामचा वरवा जो है ये चीन में है और इसका ऊंचाई है 7756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया? वह है ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन नियंत्रण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो यह आसाम में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो स्थापना है वो 1962 में किया गया था। भारत में टोटल 23 तेल शोधक कारखाना है और जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वो जामनगर में है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो वो अकबर के कहने पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकबर जो था वो हुमायूं का पुत्र था और जो गुलबदन बेगम थी वो अकबर की सौतेली बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था आपको उदय सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रोहतास और कैमूर के रहने वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो जो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन डी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव पहले थे, फर्स्ट। नेमिनाथ 21वें थे। महावीर स्वामी 24वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, मूल शंकर, इसको याद कर लेंगे। और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो वह है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट जो हैं वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं।
उन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा 8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8 में 6 जो था वो पूर्ण बहुमत के सरकार बना था और 2 जो था वो कोalition के साथ सरकार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक MG रानाडे और आत्माराम पंडुरंग थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1867 में किया गया था और प्रार्थना समाज का जो स्थापना वो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा का आरंभ किस तारीख और वर्ष है? तो उन्होंने स्टार्ट जो किया था वो 12 मार्च 1930 को किया था। इसका शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ था और वह 6 अप्रैल को दांडीग्राम पहुंचे थे। उनके साथ 78 अनुयायी थे और उन्होंने 240 मील की यात्रा पर तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व था वो 17 था और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। यहाँ पे है 1106। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382 था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक कहलाती है तो यह स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो हमको बताना है कि कौन सा कंपनी महारत्न में नहीं है। तो वेल है, गेल भी है, सेल भी है, BSNL नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है तो यह प्रत्येक प्रांचल को समान भार दिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया था 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण ये रिजर्व बैंक का काम है। करेंसी जारी करना यह भी रिजर्व बैंक का काम है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यह रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन के उत्पाद में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वह केरल में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। WTO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, एक ये हो गया 1, उसी तरह एक हो गया 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए एक हो जाएगा आपके ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7, फिर इधर से एक ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसमें 8 है, इसमें भी 8 हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी 8 हो जाएगा। पहले हम लोगों ने 8 + 8 और 8 हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, एक आपका त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से देखेंगे तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 8 8 16, 8 24, 4 28, 28 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो यह भाग 4A। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसको 42वें संशोधन द्वारा 1976 में ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है,
उक्त कथन किस विचारक का है? तो हेगल का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु जो है वो प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह 1929 में किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह एक अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ किया? तो 1909 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह अधिगृहित संपत्ति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं जो ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, पंजाब में नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था मीन्स राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो जो मूल अधिकार है वो 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये गलत है। 12 सदस्यों को करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, ये भी गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी नहीं, ये भी गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंगल एनडीओ को मनोनीत करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ये गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और इसको हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 25, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो है फुलेरिन्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो वह बेल धातु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बेल धातु में 90% तांबा और 10% टीन होता है। बेल धातु का उपयोग सिक्का या बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो यह होता है एस्बेस्टस के कारण, ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन जो है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इसका जो मान है वो प्लस दिया हुआ है तो प्लस हो गया, फिर 8, ठीक है। इसका जो मान है वो माइनस दिया हुआ है तो -6, प्लस का जो मान है वो भागा दिया हुआ है तो भागा 2 हो जाएगा। तो 13 + 8 -6 को भागा 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 13, 8 को -3 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 × 5 = 18, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो 7 × 2 + 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 × 2 + 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 32 × 2 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 65 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध होगा? तो मामा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और तथा 20 किलोमीटर चलता है, अब उसकी दिशा क्या होगी? तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पूर्व दिशा की ओर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। A9D, G25L, T36Z। तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा U1B, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो जो घड़ी में वास्तविक समय होगा 23:60 को 11:40 में घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, तो 12:20 होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो होता है NO3 - NO, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो यह ग्रीन हाउस गैस में से गैसों की मात्रा कम करना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो होता है विलो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब विलो की लकड़ी होती है वो हल्की और मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो यह नीलम्बो न्यूज़फेरा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह कमल का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाता है? तो अरस्तु हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब और काजू जो है वो कूट फल के अंतर्गत आता है, इन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के अनुसार कोई कूट फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है तो नेफेंथिस जो है वो कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो यह आता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी नापने के काम में आता है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो वह है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वह है बृहस्पति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, इसको तारा सदृश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं तारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं, वो है नाभिकीय संलयन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो वह नाइट्रेट की अधिकता के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है वह है आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो वह संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा रबर केरल में उगाया जाता है, सबसे ज्यादा केसर जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है, और सेब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो ये 1988 में किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफा है तो जो नेफा का फुल फॉर्म होता है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो जो रेड सिंधी नस्ल है वो गाय से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है, और जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1948 में की गई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, वो कितनी संख्याएं होंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको लिख के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि M30 पेन 35 तो होटल के लिए क्या होगा? तो M जो है वो 13 हो गया, पेन PEN वो क्या कर रहा है 35, मतलब P जो है वो 16 है, E का 5 लिया है और N का 14 लिया है, तो 35 हुआ। ठीक है, तो होटल का क्या हो जाएगा? होटल HOTEL होटल। ठीक है, तो H का 8 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा और L का 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 60 आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? तो 1 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो यह मार्च और सितंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl प्रस्तावित करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो यह अमाशय है, ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, आप इसको जरूर बना लीजिए क्योंकि यह बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? तो जी वृत्त की परिधि के जो फॉर्मूला होता है 2πr = 880 हो गया। ठीक है, तो 2r ही तो हमारा व्यास होता है, तो 2r = क्या हो गया d व्यास, और ये हो जाएगा 880 बटा में पाई। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 280 मीटर, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तब log A log B log C होगा, वह समांतर श्रेणी में होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप भी इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह गुजरात में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बिहार दरोगा के 22/7/2018 को मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। हम लोग इसी तरह अपने चैनल पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।